ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परम प्रथम खंड। तुम्हें माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव शर्मं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत करनाशिनी। अर्थ पंचोदशोध्याय। बिना लाख और असिलोमा का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप, युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास जी बोले, उस देवी ने चिचुराख तथा तराम का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्रास्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असिलोमा, बिडालाख आदि प्रमुख युद्धोन्मत्त तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खड्ग तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा तथा असिलोमा दैत्यों के वध के लिए उद्धत देवी के पास जाकर विनयावनत होकर शांति पूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा। असिलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हुई हैं? हे सुंदरी, इस निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे वरारोहे, स्वर्ण मणि रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती है उन्हें लेकर यहाँ से शीघ्र चले जाइए। आप युद्ध की इच्छुक क्यों है? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विद्या विधातक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाला आपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शस्त्र आघात सहने के लिए क्यों तैयार है? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है। अतः एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम में आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए, यही सर्वमान्य नियम है। वो सुख भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोग जनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के त्वत्ता चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उन विनाशील अनित्य सुख को त्याग दें। हे वरानने, यदि आप नास्तिका मत स्वीकार करती हो तो अभी इस यौवन को पाकर उनमें उत्तम सुख का भोग करें। हे कृष्णोदरी, हे भामिनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहें। नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है ऐसा समझकर आप सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वो दूसरों को प्रीत करने के कार्य का त्याग कर दें। अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम सेवन करना चाहिए। इसीलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। अंबिके, आप इस दैत्यों के बिना अपराध को क्यों मार रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। हे देवी, आप दानवों की संहार में आपका क्या प्रयोजन है, बताएं। देवी बोली, हे महाबाहो, तुमने जो ये पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ उसे बताता हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताता हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखते हुए लोक में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे न तो कभी भोग विलास की इच्छा है, न लोभ है, न किसी से प्रति देश भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना ये अपने इस
व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ, अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ, जो असाधु है उनका संहार करती हूँ, वेदों का संचरण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में इन अवतारों धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्धत है। यह सुनकर मैं उनके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उससे दुराचारी तथा सुरदुरई महाबली महिषासुर को अवश्य मार डालूंगी। अब तुम इच्छानुसार जाओ या रुको या रहो, मैंने तुमसे यह सब सच सच बतला दिया। अतः जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो कि आप अन्य दैत्यों की क्यों भेजते हैं, स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारी राजा इच्छा मेरे साथ संधि करने की हो, तो यदि दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पताल चले जाए, देवताओं को जीत कर जो भी द्रव्य असुरों ने छीन लिया है, वो सब वापस करके उस पतालपुरी में चले जाएं, जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असीदो मां भगवती के सामने ही महान सूरवीर विराजाक के प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। असीदो मां बोला, विराजाक, देवी ने अभी अभी जो कहा वो तुमने सुन लिया ना, इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? विराजाक बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते हैं। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके, ये देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। देव को टाल सकने में भला कौन समर्थ है? सम्मान की भावना से रहित स्वामी का आज्ञा का पालन करने वाला तथा सदा उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूत के संकेत पर नर्तन करने वाली कठपुतली की भांति हुए सदा परतंत्र रहते हैं। अतः उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा प्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है? देवताओं, धन एवं रत्न वापस करके अभी दानव यहाँ पता लौट चले। सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए, और किंतु उस असत्य ना हो, वो असत्य ना हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने से भी प्रिय ना हो, तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्यों के लिए मौन ही श्रेष्ठ होता है। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डाले। सत्य बात तो यही है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए जहां जाने पर राजा महिषासुर कोपाविष्ट हो जाएंगे। यह विचार कर हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहां प्राण का संशय हो, वहां स्वामी कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सामने आ डटे। सतम विटालाख ने देवी को ऊपर 7 बाण चलाए। शस्त्र चलाने से अत्यंत निपुण अश्विमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़े हो गए। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से विटालाख के द्वारा चलाए गए उस बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए तीनों बाणों से विटालाख पर आघात किया। बाणों की असहस वेदना से पीड़ित होकर वो दैत्य समर भूमि में गिर पड़ा और उसे मूर्छा आ गई और काल योग से मर गया। इस प्रकार भगवती के बाण समूह से रण में विराजाक को मारा गया देखकर अश्वत्थामा भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिने हाथ ऊपर उठाकर ईमान पूर्वक बोला, देवी, मैं जानता हूँ कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी अपराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा प्रिय के विषय में नहीं जानता। सामने हितकर वचन भी यदि वह प्रिय है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है। वो चाहे शुभ हो या अशुभ, तो देव को ही बलवान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। अभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव सेठ अश्वत्थामा बाण वृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक न पहुंचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों को अश्वत्थामा को सिकतापूर्वक बीन डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुख कमल क्रोध से भरा उठा है। देवी के बाणों से बिंदे शरीर वाला तथा बहती हुई रुधिर की धारा से युक्त वो दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। अवश्य लोहे के बनी एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेज से चंडिका के ऊपर दौड़ा और क्रोध पूर्वक सिंह को सिर पर उसे गदा से प्रहार कर दिया। परंतु देवी ने सिंह ने उस बलवान दानव के द्वारा दिए गए गदा प्रहार को कुछ भी परवाह न करके
अपने नखों द्वारा उस वक्षस्थल को फाड़ डाला। तब वह महाविकराल दैत्यों ने हाथ में गदा लिया, बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक को सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दानवराज तुरंत गिर पड़ा। तब दुरात्मनी सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभिया बज उठी और किन्नर देवी का यशोगान करने लगी। मारे गए उन दोनों दैत्यों को समरानन में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सेना सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खाक डाला और इस प्रकार उस युद्ध भूमि में दानवों को रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहकर चिखे हुए चिखने चिल्लाने तथा रोने लगे। निवश्रेष्ठ अश्वत्थामा बिडालक दोनों ही मारे गए। राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह खा लिया, ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुखत में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्नमस चिंता वाले व्याकुल उदास और दुखी हो गया। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहितायां पंचम स्कंदे असीरोमा बिडालक वध वर्णन नाम पंचदशोऽध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय, बोलो दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी, अयोध्या मथुरा माया कांसी कांतवंतिका, दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सब शक्ति सोनुते भय शस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। प्रथमं च शैलपुत्री, द्वितीये च ब्रह्मचारिणी, तृतीये च चंद्रघंटेति, चौथी च कुष्मांडेति, पंचम च स्कंद माता, छठम च कात्यायनी, सप्तम च कालरात्रि, अष्टम च महागौरी, नवम च सिद्धात्री, नव दुर्गा परिगीता। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महादुर्गाय नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महादुर्गाय नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महादुर्गाय नमः। दुर्गा